आज से 35 साल पहले बिहार में आखिरी अगड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाला मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा था। और अगर उस 35 साल के पहले आप बिहार के अगड़ी जाति के मुख्यमंत्रियों की सूची को देखेंगे तो भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मण हर अगड़ी जाति का मुख्यमंत्री आपको दिख जाएगा। बिहार में नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी खूब चर्चा है, लेकिन हम आपको इतिहास बताने जा रहे हैं कि किस जाति के कितने मुख्यमंत्री बने हैं और किस जाति का मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहा था। आपको हम एक दिलचस्प जानकारी अगर दें तो आज तक बिहार में सिर्फ एक भूमिहार मुख्यमंत्री बना है तथा इसकी तुलना में 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन सबसे अधिक समय तक बिहार पर राज करने वाला अगड़ी जातियों में भूमिहार मुख्यमंत्री ही है। इसी प्रकार से बिहार में 4 राजपूत मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कोई भी राजपूत मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बना है जो 5 वर्ष तक अपनी सरकार चला पाया हो। और 5 वर्ष तो छोड़ दीजिए, कोई भी राजपूत मुख्यमंत्री 2 साल तक भी अपनी सरकार नहीं चला पाया है। अगड़ी जातियों में सबसे ज्यादा दिन तक कौन मुख्यमंत्री रहा था और क्यों रहा था, तथा क्यों आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बिहार को जब मिला तो उसके बाद फिर कोई अगड़ी जाति का मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाया, सब पर चर्चा करेंगे, सारी कहानी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अगर आज की तारीख में भी आप बिहार में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किस दौर में लगा था, गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको श्री कृष्ण सिंह का दौर बताया जाएगा। श्री कृष्ण सिंह या फिर श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और 17 साल से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर या फिर राज्य के शासन के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे रहे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते थे। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ जाएगा कि उस दौर में ऐसा क्या था कि कोई भूमिहार कुर्सी पर लगभग 2 दशक तक बैठा रह गया, और आज ऐसा क्या हो गया है कि अगड़ी जाति का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसको समझने के लिए हमें आंदोलनों को समझना होगा। जब कांग्रेस पार्टी का बिहार में दौर अच्छा था तब श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी मजबूत थी तो वह लगातार कुर्सी पर बने हुए थे। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व खत्म हुआ, कम हुआ और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी अगड़ी जातियों के पास से फिसलती चली गई। अब इसके बाद अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री की बात की जाए तो बिंदेश्वरी दुबे बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। इसके बाद विनोदानंद झा बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ब्राह्मण जाति की अगर बात करें तो वह भी ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसके बाद केदार पांडे बने। केदार पांडे के बाद भागवत झा बने। ये तमाम चेहरे ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले थे जो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बना जो 5 साल तक अपनी सरकार चला सके, कार्यकाल पूरा कर पाए। और फिर अंततः एक वक्त आया जब जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और वह पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनते हैं जो बिहार में 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया। जगन्नाथ मिश्रा पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे जो 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे और इसी के साथ वह आखिरी ब्राह्मण तथा आखिरी अगड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री अब तक हैं, क्योंकि उनके बाद कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाया। अब यहां समझना होगा कि क्यों नहीं बन पाया। सबसे बड़ा कारण यह था कि पिछड़ी जातियों के नेताओं का उभार हो रहा था और लालू प्रसाद यादव तथा नीतीश कुमार जैसे नेता आगे बढ़ रहे थे, तथा इसके कारण राज्य में आगे चलकर नई पार्टियों का उदय हुआ और नई पार्टियों के उदय के बाद पिछड़ी जातियों का वर्चस्व बढ़ता चला गया। मंडल कमीशन, जिसमें पिछड़ी जातियों को आरक्षण का प्रावधान था, जब लागू किया गया तो अचानक से राजनीति बदल गई और राजनीतिक तौर पर अगड़ी जातियां हाशिए पर चली गईं। जातियों की राजनीति बढ़ गई और इसके कारण अगड़ी जातियां गर्त में चली गईं। जगन्नाथ मिश्रा के बारे में आप पढ़ेंगे तो यह भी मिलेगा कि उस वक्त पर प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा चुकी थी और उसका असर यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिल्कुल खत्म सी हो गई।
अब इसके बाद अगर राजपूत जाति के ऊपर आते हैं तो चंद्रशेखर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वह भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद राजपूत जाति के सत्येंद्र नारायण को मौका मिलता है, लेकिन उस वक्त की राजनीतिक स्थिति को वह भी नहीं संभाल पाते और महज कुछ महीने में मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिए जाते हैं। इसके बाद एक और राजपूत मुख्यमंत्री हरिहर सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन इस बार यह मुख्यमंत्री की कुर्सी को सिर्फ 117 दिन संभाल पाते हैं। सबसे आखिरी में कोई व्यक्ति जो राजपूत जाति का था और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा, वह थे दीप नारायण सिंह, जो मात्र 17 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए थे। इतने सारे नाम में से सिर्फ 2 नाम ऐसे हैं, एक भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री का जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं, तो दूसरा नाम ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा का जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए थे। अन्यथा कोई अगड़ी जाति का मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। अगर कायस्थ यानी कि जिनको हम लोग लाला कहते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो केबी सहाय मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल का कार्यकाल वह भी पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद महामाया प्रसाद सिन्हा भी कायस्थ जाति से ताल्लुक रखते थे, वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन कुछ महीने में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिए गए थे। तो हमने ऊपर बिहार में अब तक के अगड़ी जातियों के कुल मुख्यमंत्रियों के बारे में बता दिया है, लेकिन यहां एक बात गौर करना होगा कि पिछले 35 साल से सिर्फ ओबीसी जाति का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है और उसमें से भी सिर्फ 2 जाति के ही लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। जीतन राम मांझी बीच के कुछ महीने में अपवाद थे, क्योंकि उनको उस कुर्सी पर किसी के कृपा पात्र पर बिठाया गया था, इसलिए जीतन राम मांझी के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर बीच के कुछ महीने जीतन राम मांझी के कार्यकाल को हम हटा दें तो सिर्फ यादव मुख्यमंत्री रहा है, या फिर यादव के बाद कुर्मी जाति के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 35 साल से ओबीसी और 35 साल के पहले आप जाएंगे तो आपको दर्जनों अगड़ी जातियों के मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि 90 के बाद राजनीति कैसे बदली, जो अगड़ी जातियां थी वो राजनीतिक तौर पर कैसे हाशिए पर चली गई कि 35 साल से कोई ऐसा चेहरा बन भी नहीं पाया जिसको लोग ये कल्पना कर पाए कि ये भूमिहार, राजपूत या ब्राह्मण मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। किसी को ऐसा कहा भी नहीं गया कि ये व्यक्ति सीएम मटेरियल है। बाकी जो इतिहास था, नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है तो इतिहास समझना भी जरूरी है। इसीलिए हमने आपको इतिहास में क्या कुछ हुआ है, कैसे किन किन जातियों के मुख्यमंत्री रहे हैं, सब कुछ बताया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, उसे भी लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।